बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 की जो सेकंड टर्म है, मिड टर्म, वो स्टार्ट है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। और जैसा कि पता है आपको कि क्लास 7 की भी जो है मिड टर्म स्टार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो तीसरा पेपर है साइंस का वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 जनरल साइंस का जो क्लास 7 का पेपर है, ठीक है, वो कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही, साथ में उनके जो निशान है, करेक्ट जो आंसर्स हैं वो भी बताऊंगा आपको, जो आपका हिस्सा है वो भी बताऊंगा। और साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि ये वीडियो ना सिर्फ उर्दू मीडियम बच्चों के लिए है बल्कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं जो परेशान हो जाते हैं जब उनको इंग्लिश का जो पेपर है वो नहीं मिल पाता, तो ये वीडियो उनको लिए भी है। ठीक है, बच्चों के कमेंट आ रहे होते हैं कि सर इंग्लिश में भी पेपर भेजें, तो साथ में आज जो है जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिए भी साथ ही में पेपर आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आपका जो है साइंस का पेपर स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025। ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 7 का ये साइंस का पेपर है। ठीक है, मिड टर्म का, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है और उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी है। और साथ में मैं आपको आपकी की भी दिखाता चलूं। ठीक है, ये साथ में आपको उर्दू में जो आंसर्स हैं वो भी लिखे हुए नजर आ रहे होंगे और जो इंग्लिश है वो भी आपको नजर आ रही होगी। तो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ आपको ये पेपर हल करवाऊंगा आपका। और अगर आप ये पेपर तैयार कर लेते हैं तो आप अपने जो है 50/50 नंबर पक्के कर सकते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 के पेपरों में। ठीक है, क्लास 7 में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बाकी पेपर्स रह गए हैं उनकी वीडियो भी आपको आपका पेपर होने से पहले 1-2 दिन मिल जाए, तो इसके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उस पे क्लिक करके ऑल पे ऑन कीजिएगा। ठीक है, ऑल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो तभी आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आएंगे जो आपके पेपर्स की वीडियो होंगी। और अपने जो दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनको ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और लाइक लाजमी कीजिएगा क्योंकि आपके लिए इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी साथ ही में पेपर अरेंज किया है, तो लाइक लाजमी कीजिएगा। और आप अगर आपको ये भी मैं बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास साइंस का ये जो पेपर है सेकंड टर्म का आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अगर आप चाहते हैं कि ये पेपर आपको इसी तरह पीडीएफ फॉर्म में आपके पास भी हो, ठीक है, तो इसके लिए जो मेरे बाकी चैनल्स हैं टेलीग्राम चैनल पर मैं सबसे पहले अपलोड कर देता हूं, उसका लिंक जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अबाउट के ऑप्शन पे, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे जो मेरे चैनल्स हैं उनका लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पेज को लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है, उससे भी आपको बहुत फायदा हासिल होगा। और जो मेरे इंस्टाग्राम चैनल है उसको लाजमी फॉलो करें, मेरा व्हाट्सअप ऑफिशियल ग्रुप है उसको जो है ज्वाइन करें। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल को करें। और टेलीग्राम पे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सबसे पहले जो है पीडीएफ फॉर्म में वो अपलोड कर देता हूँ, आप वहां से ये पीडीएफ भी जो है हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उर्दू मीडियम का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो इंग्लिश मीडियम का पेपर है उसकी बारी आएगी। ठीक है, फिर मैं उनके एमसीक्यूज के निशान लगवाऊंगा। निशान लगवाने के बाद हम फिर सीधा की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो एमसीक्यूज पूछा गया है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का है, आपको इसमें कितने नंबर आएंगे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 सेकंड टर्म के पेपर में क्लास 7 के साइंस के पेपर में ये जो पेपर है आपका 50 नंबर का है। ठीक है, आपके 15 मार्क्स जो है एमसीक्यूज के हैं और जो आपके 35 नंबर हैं वो ही शहंशाइये के हैं। टोटल मार्क्स आपके पास 50 हैं। 1 घंटा 30 मिनट का आपके पास टाइम है। यहाँ पे आपने स्कूल नेम की जगह अपने स्कूल का नाम लिखना है, स्टूडेंट नेम की जगह अपना नाम लिखना है। ठीक है, और रोल नंबर की जगह आपने अपने स्कूल का जो रोल नंबर आपको दिया गया होगा वो लिखना है। सेक्शन की जगह आपने लिखना है सेक्शन ए है, बी है या सी है। तो आगे हम पहला एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में हमसे क्या पूछता है कि जो
लोहे या स्टील की प्रोडक्ट्स पर जंग की जो कोटिंग का तरीका कहलाता है। ठीक है, लोहे या स्टील की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो जंग की कोटिंग का तरीका कहलाता है। ठीक है, तो ये जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है सी, गलवानिंग। ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब है गलवानिंग। ये एमसीक्यूज नंबर 1 का जो है सी दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स के कितने जोड़े की जरूरत होती है, जोड़ों की जरूरत होती है, तो सी इसका दुरुस्त जवाब है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के 3 जोड़ों की जो है जरूरत होती है। एमसीक्यूज नंबर 2 का दुरुस्त जवाब जो है वो है सी। एमसीक्यूज नंबर 3 में हमसे पूछता है एक माह जैसे 7 मिनट में हल किया जा सकता है, इस 7 मिनट में होता है जो है हल पजीर होता है। ठीक है, बी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 3 का बी दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यूज नंबर 4 में पूछता है मदरजा झैल में से कौन सा मादा, ठीक है, अमलैंगिंग सोल्यूशन में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, अमलैंगिम। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है मरकरी, यानी डी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 4 का। एमसीक्यूज नंबर 5 में पूछता है जो सोल्यूशन में डिग्रीज की मतलूबा कंस्ट्रक्शन को हल करने के लिए सोल्युबिलिटी मददगार साबित होती है, इसके लिए इसे डैश की जंतर में अहम समझा जाता है। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है बी, फार्मास्यूटिकल। तो बी इसका दुरुस्त जवाब है, फार्मास्यूटिकल, ये इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछता है ग्रेविटेशनल फोर्स डैश की एक मिसाल है, तो जो इसकी डैश की एक मिसाल है वो है नॉन काइनेटिक फोर्स। ठीक है, यानी बी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 6 का। क्लास 7 स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 7 का ये जो है सेकंड टर्म का पेपर है जनरल साइंस का। तो मेरे चैनल को लाजमी, बाकी जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 7 में हमसे पूछता है गेंद की हरकत की सिमत बदलने की वजह है, तो गेंद की जो हरकत है उसकी सिमत बदलने की क्या वजह है, वो है फोर्स की वजह से उसकी सिमत बदल जाती है। एमसीक्यू नंबर 6 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ए। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछता है टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला है, तो टाइम पीरियड आपको पता है बराबर होता है 1/f, यानी 1/, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है टाइम पीरियड। ये इसका फार्मूला है टाइम पीरियड निकालने का, बी यानी कि एमसीक्यू नंबर 8 का दुरुस्त जवाब है। आगे हम मूव ऑन करते हैं, हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 9 है, फिर हम 10 देखेंगे एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज 9 में हमसे पूछता है मदरजा झैल में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू है, तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है रेडियो व्यू, यानी बी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 10 में पूछता है जब कोई चीज कम पैच वाली आवाज पैदा करती है तो वो डैश के साथ वाइब्रेट करती है, तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है डी, कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बी सॉरी डी इसका दुरुस्त जवाब है कम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको जो है रेड कलर में निशान लगे हुए नजर आ रहे होंगे जो इनके दुरुस्त आंसर्स हैं। डी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 10 का। अब हम हमारा जो इंशाइया देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम का पेपर देखेंगे और फिर हमारा जो है की है हम उसकी तरफ चलेंगे। उसमें मैं साथ में ही उर्दू मीडियम के जो क्वेश्चन है उन पे भी निशान लगवाऊंगा, जो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन है वो भी मैं निशान लगवाऊंगा आपको। तो पहला जो आपके पास सवाल नंबर 11 है उसमें पूछता है सोल्युबिलिटी की तारीफ करनी है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन के कोई से दो आपने फर्क बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछता है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में सोल्युबिलिटी के कोई से 4 इतलाक बयान करने हैं। 4 नंबर का है आपके पास ये क्वेश्चन। आगे हमारे पास सवाल नंबर 12 का जो पहला पार्ट है वो है काइनेटिक फोर्स की आपने तारीफ करनी है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे जो है काइनेटिक फोर्सेस की 3 मिसालें देनी है आपने, ये आपका 3 नंबर का जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे हमारे पास जो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पूछता है एक मिसाल की मदद से आपने वजाहत करनी है कि किस तरह जो है एक्शन और रिएक्शन मकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होते हैं। ये है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक ये स्टेटमेंट पूछी है उसने, ये हम इंशाल्लाह की में देखते हैं। 5 नंबर का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सवाल नंबर 12 जो सवाल नंबर 13 स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है मैकेनिकल व्यू की 2 मिसालें देनी है। 2 नंबर का शॉर्ट है। आगे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो दिया गया है, इसका जो
डी पार्ट है उसमें हमसे पूछता है नीचे दिए गए जानवरों की काबिल समात फ्रीक्वेंसी की आपने हद लिखनी है। ये 7 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नीचे आपको जानवरों के नाम देने हैं, इसकी जो काबिल समात फ्रीक्वेंसी वो बतानी है। फर्स्ट पे इंसान है, दूसरे पे कुत्ता है, तीसरे पे गाय है, चौथे पे बिल्ली है, पांचवे पे जो है उल्लू है, छठवें पे डॉल्फिन है, सातवें पे खरगोश है। तो इंशाल्लाह इनकी जो समात की काबिल समात फ्रीक्वेंसी है वो उसकी हद हम इंशाल्लाह की में देखेंगे। आगे हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है एक व्यू की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की तारीफ करनी है। 6 नंबर का ये आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, उसने पेपर में पूछे हुए हैं। तो आपने इंशाल्लाह इसको एज इट इज तैयार करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं आपको इनकी की भी बताता हूं। तो अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, अब वो तवज्जो से बात सुने, ठीक है। उनको एमसीक्यूज हल करवाऊंगा और फिर इंशाल्लाह हम की तरफ चलेंगे। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी साथ में ही की है और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 7 का ये जो सेकंड टर्म का साइंस का पेपर है इंग्लिश मीडियम में, अब हम वो देखेंगे। नंबर्स का तो आपको पता चल ही क्या होगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 वो नजर आ रहा होगा आपको। उसमें हमसे पूछा हुआ है कि द मेथड इन विच जो जिंक कोटिंग इज अप्लाइड ओवर आयरन और स्टील प्रोडक्ट इज कार। तो गलवानिंग जो है ये मैंने आपको बताया था, यानी सी इसका जो है गलवानिंग, ये इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 2 है उसमें हमसे पूछता है हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े की जरूरत होती है। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है सी, 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की जरूरत होती है। एमसीक्यूज नंबर 3 में पूछता है ए सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज सेड टू बी डैश इन द सॉल्वेंट। तो जो है इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, एमसीक्यूज नंबर 3 का सोल्यूबल यानी हल पजीर, ये इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन एन अमालगम सॉल्यूशन। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है डी, मरकरी, यानी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 4 का। तो आगे हम मूव ऑन करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। तो उसकी तरफ जाने से पहले आपको कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑल पे ऑन कीजिएगा, ताकि जो आपके बाकी पेपर्स रह गए हैं उन की जो वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे बाकी जो चैनल्स हैं उनको भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी करें। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये अच्छी लगे तो यार इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। बहुत मेहनत करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ताकि बच्चों का भला हो जाए। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 5 है वो देखते हैं। सोलिबिलिटी इज हेल्पफुल to achieve the desired concentration of the drugs in solution, which is why it is the considered important in dash industry। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है बी, बी पे आपने इसको जो है टिक करना है। एमसीक्यूज नंबर 5 का जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, फार्मास्यूटिकल। तो आगे जो है एमसीक्यूज नंबर 6 है उसकी हम बात करते हैं। उसमें पूछता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, आपने इसको देखना है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एमसीक्यू नंबर जो 6 है, ठीक है। आगे हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसमें देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 ने पूछता है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑल बाल चेंजिंग ड्यू टू डैश। तो जो बाल की मोशन है वो किसकी वजह से चेंज होती है, वो है ए, यानी फोर्स की वजह से चेंज होती है। एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उसमें हमसे पूछता है द फार्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड इज। तो फार्मूला क्या बताया था मैंने, फार्मूला है 1/f(b), यानी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 8 का। आपने इस पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 2 एमसीक्यू रह गए, इनको करने के बाद हम अपनी की तरफ से चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है बी, रेडियो वेव, ठीक है। बी इसका जवाब है आपका जो है एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 10 में पूछता है एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑफ लो पिच बिकॉज इट वाइब्रेट विद। जो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है लो फ्रीक्वेंसी। आपका एमसीक्यू जो नंबर 10 है उसका ये जवाब है। तो ये तो थे
एमसीक्यूज जो हमने इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी कर लिए और उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी कर लिए। अब उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनका हमने इंशाइया भी एक दफा पढ़ा था, ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट, तो आपका भी जो है एक दफा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपके पास है डिफाइन सोलिबिलिटी, 2 नंबर का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। बी पे आपके पास है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन, ये आपका 4 नंबर का है। लॉन्ग या शॉर्ट दोनों कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 डिफाइन है आपके पास इसमें। स्टेट एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ सॉलिबिलिटी इन आवर डेली लाइफ, 4 नंबर का है ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, ठीक है। उसके जो ए पार्ट है उसमें हमसे पूछता है डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट 3-4 एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ये आपने बतानी है, ये भी 3 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। आगे आपके पास 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कहता है explain how action and reaction is equal in magnitude but opposite in direction with the help of example। 5 नंबर का है ये, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक उसने पूछा है, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो एमसीक्यू नंबर 13 सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हमसे पूछता है, आपका जो ए पार्ट है उसमें पूछता है राइट टू एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, 2 नंबर का है, ये भी आपके पास नीचे है राइट डाउन द ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, ठीक है। इनकी आपने जो है काबिल समात फ्रीक्वेंसी बतानी है। ये नीचे आपको नाम दिए गए हैं, ह्यूमन बीइंग की, डॉग्स की, काऊ की, कैट की, ओवल की, ठीक है, डॉल्फिन की, रैबिट की। आगे जो आपके पास इसका लास्ट थर्ड पार्ट है उसमें उसका जो क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन जो सी पार्ट है उसमें पूछता है डिफाइन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ए वेव, 6 नंबर का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो था आपका सब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम के बच्चों का। हमने उर्दू मीडियम का जो है सब्जेक्टिव भी देखा, अब एमसीक्यूज भी देखे, अब हम उर्दू मीडियम के भी देखे हमने, और अब हम चलते हैं की तरफ। उसमें मैं आपको सब जो है क्वेश्चन पे निशान लगवाऊंगा, तो बच्चे तैयार हो जाए, साथ साथ नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। एक बार वीडियो को देखने से अगर आपको सब कुछ याद नहीं होता, एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देखा करें ताकि आपको जो है सब ज़हन में बैठ जाए। पेपर देने के वक्त आपको फिर सब कुछ याद आएगा जब आप वहां पे पेपर देने जाएंगे। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 7 का जो सेकंड टर्म का ये पेपर है साइंस का, उसकी की आपके पास जो सामने आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले एमसीक्यूज की है, ये आपको एमसीक्यूज के आंसर नजर आ रहे होंगे। आगे जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफाइन सोलिबिलिटी, ठीक है, सोलिबिलिटी की तारीफ करनी है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ये मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ, ठीक है। ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपने नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो था डिफाइन एनी टू डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन, ये भी आपका 4 नंबर था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह मैं अब आपको इस पे निशान लगवाता हूँ। तो आपने ये कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, तो ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ये फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर्ड के बारे में बताया गया है डिफरेंस, और फिर जो है अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में बताया। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ सॉरी उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन जो 2 है वो उसका आंसर ये करना है। आगे मूव ऑन करते हैं, आपके पास जो तीसरा पार्ट है उसमें पूछता है स्टेट एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ सोलिबिलिटी इन आवर डेली लाइफ, ये 4 नंबर का है। उर्दू में पढ़ लेते हैं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में सोलिबिलिटी के कोई से 4 तरह के बताने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, ये इसका आंसर आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है वो मैं अब आपको निशाना लगवा देता हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इस जो आपका आंसर करना है। जो ये आपके पास क्वेश्चन है उसका आंसर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन करना है। तो आपको ये बॉक्स बने हुए नजर आ रहे होंगे, जो कुछ इनमें लिखा है आपने इसको एज इट इज याद करना है और अपने पेपर में जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और आगे इंशाल्लाह चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ। उसमें सबसे पहला है डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स, इस 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और 2 लाइन का है। आपने 2 लाइन में इसकी बात मुकम्मल कर देनी है, डिफाइन करनी, तारीफ करनी है कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, उनका भी 2 लाइन का आंसर है। आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। जो है कॉन्टेंटिंग फोर्स की कोई जो कॉन्टेंट फोर्स है उसकी कोई से 3 आपने एग्जांपल देनी है। आपने जो इसका आंसर करना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने वो 1 लाइन का आंसर है,
ठीक है, ये आपके पास नजर आ रहा होगा। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। तो ये एक लाइन का आपके पास क्वेश्चन है और इसके आपको 3 नंबर वो देगा। कितनी आसान बात है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह कि अब आपका जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन हाउ एक्शन एंड रिएक्शन इज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल भी बतानी है आपने, एक मिसाल की मदद से वजाहत करनी है कि किस तरह से एक्शन और रिएक्शन मकदार में बराबर होते हैं और सिमत में मुखालिफ होते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। और जो उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ये इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारा जो एमसीक्यूज नंबर सॉरी आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके जो 3 पार्ट हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, राइट 2 एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। तो आपने इसकी जो है 2 एग्जांपल लिखनी है। तो ये आपने इसका जो आंसर करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। वाटर वेव, साउंड वेव, स्प्रिंग वेव जो है, स्ट्रिंग वेव्स etc। आगे जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ये भी आपका एक लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या कहता है कि राइट डाउन द ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। ठीक है, ये आपके पास नीचे नाम दिए गए होंगे, तो आपने इनकी जो काबिल स्मार्ट फ्रीक्वेंसी है वो बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आपको नजर आया होगा, फ्रीक्वेंसी साथ में दी गई है आपको, आपने इसको एज इट इज याद करना है। ठीक है, पेपर में आपने ये लिखनी है, ये यहाँ से लेके ये बॉक्स आपने पेपर में बना के आना है, फिर ही आपको ये नंबर देगा वो। ठीक है, ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने यहाँ से लेके सॉरी उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने ये करना है, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उन्होंने ये करना है, उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने ये करना है। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं कि वो कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो, साथ में ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है इसके बारे में बता देता हूँ। ये 7 नंबर का है, आपने इसको लाजमी याद करना है। 7 नंबर का जो है ये क्वेश्चन है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इनको ऐसे ही बॉक्स में याद करना है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ए वेव। तो ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने ये आंसर करना है, उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने ये आंसर करना है। ठीक है, तो ये तो था क्लास 7 का साइंस का पेपर इंग्लिश मीडियम में भी, और जो उर्दू मीडियम है वो भी मैंने आपको बताया। क्लास 7 का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 था 25 क्लास 7 का, ठीक है, साइंस का पेपर, जनरल साइंस का पेपर 50 नंबर का। इंग्लिश मीडियम में भी मैंने आपको वो जो वर्जन है वो भी बताया मिड टर्म का, ठीक है, सेकंड टर्म का पेपर इंग्लिश मीडियम में बताया, उर्दू मीडियम में भी बताया। आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी उर्दू मीडियम में भी, और मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप आपको हल करके दिखाया। तो इससे बड़ी आपको क्या वजह हो सकती है। आप बस आपने याद करना है, याद करना आपका काम है, बताना हमारा काम है कि कौन सा पेपर आएगा। आपने इंशाल्लाह इसको याद करना है, यही पेपर आएगा। और हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो बनाने में बहुत जो है मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करें ताकि बाकी पेपर्स की वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे जो बाकी चैनल्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको लाजमी ज्वाइन करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो वहां पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF फाइल में ये पेपर मिल जाएगा, आप वहां से जाके भी ये ले सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर की वीडियो में। लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो, अगर आपके जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी।